हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 10 का फिजिक्स का वीडियो है जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, पहला चैप्टर का नाम क्या है? फिजिक्स है, क्लास 10 का। और प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो वह कारक जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे कि अगर हम वस्तु हैं तो सबसे पहले याद रखना है कि ये प्रकाश स्रोत है। ये प्रकाश स्रोत का चित्र है। प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? जिससे प्रकाश निकलता है, ठीक है। जहाँ से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। और ये है वस्तु और ये है हमारा नेत्र। तो यहाँ कह रहा है कि वह कारक जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर हम वस्तु देखते हैं तो उसका मेन कारण क्या है? प्रकाश। प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश की किरणें निकलती है वस्तु पर आपतित होती है। आपतित होना मतलब उससे टकराना, और वहाँ से फिर परावर्तित होकर हमारे आँखों तक पहुँचती है, तब उसका प्रतिबिंब बनता है, तब हम देख पाते हैं। अर्थात वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो वह कारक जिससे वस्तु को हम देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का गुण क्या है? तो यह सीधी रेखा में गति करता है। याद रखना, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब इसमें विद्युत और चुंबक दोनों के गुण पाए जाते हैं। तीसरा, यह निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है। यानी इसका जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यह प्रकाश जो है यह एक प्रकार की ऊर्जा है। यानी प्रकाश जो है ऊर्जा का एक स्रोत है, हम बोल सकते हैं। अब किरण क्या है? प्रकाश संचरण की दिशा, प्रकाश जिधर गति कर रहा है उस तरफ जब गति कर रहा है तो उस दिशा में अगर हम उसको दर्शाना चाहते हैं, प्रकाश का संचरण किधर हो रहा है या प्रकाश गति किधर कर रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए जो खींचते हैं उसको हम लोग कहते हैं किरण। जैसे कि अगर हम यहाँ दीपक का चित्र बनाएं तो देखिए हम यहाँ से ऐसे खींचे हैं तो ये कहलाएगा इसका किरण, ठीक है। यानी प्रकाश संचरण की दिशा को दर्शाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग किरण कहते हैं, ठीक है। देखिए, प्रकाश पुंज क्या है? बीम ऑफ लाइट, प्रकाश किरणों का समूह। प्रकाश किरण हम बताए थे, प्रकाश जिधर गति कर रहा है उसको दर्शाने के लिए जो खींचते हैं वो किरण कहलाता है। तो इस किरण में कह रहा है किरणों का समूह। अगर किरण एक साथ बहुत सारे हो तो वो कहलाएंगे प्रकाश पुंज, जिसको हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश पुंज के प्रकार, प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है: समांतर, अभिसारी और अपसारी। समांतर में क्या है? वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें, किरण पुंज है तो बहुत सारा किरण होगा, लेकिन सारा किरण एक दूसरे के समांतर होगा। समांतर मतलब हो गया एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो वो कहलाता है समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। मतलब जितनी भी किरणें हैं सब एक बिंदु पर आकर मिलेंगी तो वो कहलाएगा अभिसारी किरण पुंज। और एक बच जाता है अपसारी। तीसरा पॉइंट है अपसारी किरण पुंज। वह किरण पुंज जिससे सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। देखिए, इस बिंदु से निकलकर फैलते जा रहा है तो ऐसा किरण पुंज कहलाएगा अपसारी किरण पुंज। दीप्त पदार्थ क्या है? तो वह पदार्थ जिन्हें अपना प्रकाश होता है। ऐसा पदार्थ जिन्हें अपना प्रकाश होता है उसको दीप्त पदार्थ कहेंगे, जैसे सूर्य, बल्ब, जुगनू। और दीप्त पदार्थ क्या है? ऐसे पदार्थ जिन्हें अपना प्रकाश नहीं होता। अपना प्रकाश नहीं होने का मतलब ये दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा में जो प्रकाश आता है वो सूर्य के प्रकाश से आता है, इसलिए ये कहलाएंगे अदीप्त पदार्थ। ईंट भी दिखाई अगर दे रहा है तो वो किसी सूर्य के प्रकाश के कारण हम लोगों को दिखाई देता है, इसको अपना प्रकाश नहीं होता। प्रकाशीय माध्यम क्या है? वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। मतलब वस्तु से प्रकाश, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरणें पहले वस्तु पर आपतित होती है और वहां से हमारे आंखों तक पहुंचती है। तो जिस क्षेत्र से होकर जाती है उसी क्षेत्र को हम कहेंगे प्रकाशीय माध्यम। ये हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है और कांच भी हो सकता है, कुछ भी, है ना। ये सब पदार्थ जिससे प्रकाश पार होगा बस वही माध्यम, तो होगा प्रकाशीय माध्यम, ठीक है।